बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजायज़ ताल्लुकात को ख़त्म करना, किसी दो के दरमियान में अगर कोई नाजायज़ रिश्ता है उसको आप ख़त्म करना चाहते हैं, गैर शरई काम है जिसमें कोई मुलव्वस है और आप उसको रोकना चाहते हैं, तो उसके लिए एक ही दिन का और बहुत ही प्यारा अमल आपकी खिदमत में पेश करना है। वैसे तो बहुत सारे आमाल हैं, अगर हम उस तरफ जाएंगे, और बहुत सारे तावीज़ात भी हैं इसी मामले में, इसी मौजू पे, और उनमें से बहुत सारे हैं जो बहुत मुश्किल हैं। बहुत सारे ऐसे आमाल हैं जो करना मुश्किल है, लेकिन तमाम आमाल की जो जान है और तमाम आमाल की जो बुनियाद है, यानी जितने भी आमाल हैं, जितने भी वजीफ़े हैं, जितने भी तावीज़ात हैं, वो इसी आयत पर आकर रुक जाते हैं। यानी कि तमाम आमाल में, तमाम वज़ाइफ में, तमाम तावीज़ों में यही जो आयत है वो इस्तेमाल होती है, और वो है कुरान मजीद फुरकान हमीद के 6 पारे की। मुकम्मल आयत नहीं है, आयत का एक हिस्सा है, और वो है फ़अग़रैना बैनहुमुल अदावता वल बग़दाअ इला यौमिल क़ियामह। इसका माना ये है कि हमने उनके दरमियान अदावत और बुग़्ज़ डाल दिया क़यामत तक। तो इसमें कुछ लोग जो है वो फिर ये अमल कर लेते हैं कि अगर आप किसी दो के दरमियान में जुदाई करवाना चाहते हैं तो आप उन दोनों का नाम भी इसमें ऐड कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? फ़अग़रैना बैना फ़ुलां बिन फ़ुलां व बैना फ़ुलां बिन फ़ुलां अल अदावता वल बग़दाअ इला यौमिल क़ियामह। फ़अग़रैना बैना, एक का नाम लें, फिर उसकी माँ का नाम लें, उसके बाद कहें व बैना, फ़ुलां बिन फ़ुलां उसका और उसकी माँ का नाम लें, और उसके बाद कहें बैनहुमुल अदावता वल बग़दाअ इला यौमिल क़ियामह। इस तरह भी आप इसको अमल को नामों के साथ भी कर सकते हैं, और इसको आप बग़ैर नाम के कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको इसका तसव्वुर करना होगा उन दोनों का जिनके दरमियान में आपने जुदाई और नफ़रत डालनी है। तो फिर आप बग़ैर नामों के फ़अग़रैना बैनहुमुल अदावता वल बग़दाअ इला यौमिल क़ियामह ये अमल करें। इसका एक अमल ये भी है कि आप दो कब्रों के दरमियान में बैठ जाएं और इस आयत को आप 1100 मरतबा पढ़ें। 1100 मरतबा पढ़ने के बाद आप वहाँ पे पुरानी कब्र जो हो, सबसे पुरानी, उस कब्र में बैठें और पढ़ें, और उसके बाद फिर आप ये दुआ करें कि ऐ अल्लाह, जिस तरह इस कब्र का मुर्दा, ये कब्र नापैद हो चुकी है, इसी तरह उनके दिल में जो मोहब्बत और प्यार है वो भी ख़त्म कर दे। लेकिन ये बहुत मुश्किल है, ये अमल हर कोई नहीं कर सकता। हमारे जैसा आम आदमी तो कब्रिस्तान में जाने से उसको डर लगता है, तो जब कब्रिस्तान में जाएंगे तो फिर वहाँ पे बैठ के पढ़ाई करना ये और मुश्किल हो जाता है। और फिर चूँकि लोगों को पता है कि लोग अमाल करते हैं, इसलिए अगर वो कब्रिस्तान में बैठा हो तो फ़ौरन जो लोग जमा हो जाते हैं और इंसान के लिए मसला भी बन सकता है। इसलिए जो सबसे आसान अमल है वो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, और वो अमल जो है वो करने का जो बेहतरीन वक्त है वो तो ये है कि आपने रात 12 बजे के बाद बेदार होना है, जागना है, उठना है। आप वज़ू करें, वज़ू करने के बाद आप 2 नफल बराए क़ज़ाए हाजत की नीयत से पढ़ें। उसके बाद आप 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, और उसके बाद आप खड़े हो जाएं, और आपने एक टांग पे खड़े होना है। एक टांग को, यानी कि आप खड़े हो जाएं, एक पाँव को दूसरे पाँव के ऊपर रख लें। अगर इस तरह आपको लगता है कि आप थक जाएंगे या आप गिर जाएंगे, तो आप किसी खूंडी के साथ, पहले जो हमारे बुज़ुर्ग होते थे उनके पास खूंडे होते थे, या किसी आप सोटे के साथ आप सहारा भी ले सकते हैं। दीवार के साथ भी लगने से आप गुरेज करें, क्योंकि आपको नींद आने का खदशा है। लेकिन अगर आप खड़े नहीं हो सकते हैं तो मजबूरन बैठ भी सकते हैं, लेकिन ये अमल एक टांग पे खड़े होकर करने का है। उसके बाद आपने इस आयत को कितना पढ़ना है, तो वो जो तादाद है वो आपने जिन दो के दरमियान में आपने अदावत डालनी है उन दोनों के नाम लें, उन दोनों की माँओं के नाम लें, और उनके चारों नामों के आदाद को निकालें। जितने आदाद हो जाएं
ان اعداد کو آپس میں جمع کر لیں اور جو اس کی تعداد بن جائے اس تعداد میں آپ نے اس آیا مقدسہ کو پڑھنا ہے۔ تو اعداد کیسے نکالنے ہیں اس کے لیے ایک ویڈیو میرے چینل پر پہلے موجود ہے، آپ وہاں سے تفصیلاً اس کو دیکھ اور سن سکتے ہیں، لیکن آپ کی سہولت کے لیے جو اعداد کی تصویر ہے وہ بھی میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں، یہاں سے بھی آپ دیکھ کر اعداد نکال سکتے ہیں۔ تو اس تعداد میں آپ نے پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ دینا ہے اور دعا کرنی ہے۔ جب آپ پڑھ رہے ہوں تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں کسی چیز پر دم کروں گا تو میں ان دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو کھلا دوں گا، تو پھر آپ کوئی چیز کھانے کی یا پینے کی اپنے پاس رکھ لیں، جب آپ کی پڑھائی مکمل ہو جائے تو آپ اس پر دم کر لیں اور ان میں سے جو آپ کو آسان ہو، جس کو کھلانا آسان ہو اس کو آپ کھلا دیں۔ میٹھی چیز سے پرہیز کریں، لیکن اگر کوئی بھی چیز ہو، میٹھی بھی آپ کھلا دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اور چیز آپ کو مل جائے نمکین وغیرہ تو وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا، لیکن جو آپ کو آسانی سے ہو سکتا ہے وہ آپ ان کو کھلا دیں یا پانی پلا دیں۔ اور انشاءاللہ یہ ایک ہی رات کا عمل ہے اور اس کے ساتھ ان کی جو آپس میں جو پیار محبت ہے، ناجائز تعلق ہے، وہ ختم ہو جائے گا اور آپس میں ایک دوسرے سے ان کو نفرت ہو جائے گی۔ اصل وقت تو اس کا آدھی رات کے بعد ہے، مجبوراً آپ اس کو عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ جتنا آپ عمل کے لیے سہولت لاتے جائیں گے اتنا ہی اس کا جو اثر ہے وہ کم ہوتا جائے گا، لیکن اس کو آپ نے کامل یقینی کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ، پورے تصور کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے آپ نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ ایک ہی رات کے عمل میں۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ عمل میں کروں گا تو یہ ایک ہفتے میں یا ماہ میں، 6 مہینوں میں، سال میں، کچھ سال میں ختم ہو جائے گا، تو انشاءاللہ یہ عمل ختم نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے جائز مقصد کے لیے کیا ہے اور غیر شرعی کام نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ اس کا جو اثر ہے وہ قیامت تک باقی رہنے والا امر ہے، یعنی کہ بعد میں آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ انشاءاللہ جو ان کے درمیان میں جو نفرت ہے وہ باقی رہے گی، لیکن نفرت ہوگی، دشمنی نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں، تو دشمنی کا یہ عمل نہیں ہے، یہ عمل نفرت کا ہے، ناجائز تعلق کو ختم کرنے کا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ایک ہی رات کا عمل ہے، یہ آپ کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کا جو مقصد ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گا۔